ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल है गुफ्तगू के अनुसार। एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट जो हुई है, हमला किया गया है इसराइल की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में। क्या रिएक्शन आ सकता है कतर की जानिब से, और जो खित्ते में अमन को सैबोटाज करने के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें कि आप जब डिफाइन करेंगे ए रॉक स्टेट तो ये इजराइल आपके सामने आ जाता है। और जिस तरीके से सॉवरेनिटी की वायलेशंस हो रही है, देखें कि हमने पास में देखा है गजा के बाद, आप देखें साउथ लेबनान में हुआ, फिर सीरिया में इनके अटैक्स हुए हैं, यमन में हुए हैं। और इसके अलावा देखें कि इन्होंने किसी को ईरान के साथ जो 12 दिन की जो लड़ाई हुई है, और इसके बाद देखें कि जो कतर जो दुनिया में माना जाता है पीस मेकर के तौर पे, स्पेशली जब ये मीडिएट करते हैं, कतर को लोग इस्तेमाल करते हैं बातचीत के लिए, और इनके बड़े इम्पोर्टेंट इनका रोल रहा है। और देखें कि आप उस वक्त स्ट्राइक्स करें कि जहाँ पे मीडिएटर्स बैठे हुए हैं, बेसिकली आप तो टारगेट उनको कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में कतर की बड़ी सीरियस वायलेशन है। अब तो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है, देखें मुस्लिम ममालिक में खास तौर पे जो अरब ममालिक ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए, तो उनको तो फौरन तो एक तो विड्रॉ करना चाहिए, तो अब पता चलेगा। सेकंड, फौरन इनको अरब लीग का इजलास बुलाना चाहिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC को होना चाहिए, और इसके अलावा इवन OIC को बुलाना चाहिए। क्योंकि देखें अगर इस तरह आप इग्नोर करेंगे तो ये तुम्हारा कल कहीं और भी ये स्ट्राइक्स होंगे। और मेरे ख्याल में इससे बड़ी सीरियस वायलेशन नहीं हो सकती है जब आप जो मीडिएटर्स थे, जो बातचीत के लिए हमास के भी लोग वही थे जो कतर में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, मोसाद के साथ, अमेरिका के साथ थे। तो मेरे ख्याल में इससे ये होगा कि खिते में बहुत मसाइल पैदा होंगे। और अभी ये मसूद खान साहब, आप मीडिएशन की बात कर रहे हैं, हमने माजी में भी देखा कि इस तरह की वायलेशंस जो हैं वो इजराइल की जानिब से बारहा की जाती हैं और ताकत का बेजा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये समझें कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती हैं वो बिल्कुल बेअसर हो चुकी? जी हाँ, बिल्कुल। देखें ना, इंटरनेशनल बॉडीज को तो रिडेंडेंट हो चुके हैं। आप देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजंस हमने देखे, इनको इम्प्लीमेंट नहीं। बेसिकली देखें ना कि इजराइल तो अपने डिसीजन खुद ही ले रहा है, खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जिस तरीके से वो कर रहा है, 64,000 तो गजा में बंदे उन्होंने शहीद कर दिए हैं, और अभी वहां से उनको कह रहा है दखल के बाहर करना है, ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में अब देखें कि सवाल पैदा होता है ये अरब ममालिक कहाँ पे खड़े हैं। ये अब एस्टेब्लिश होगा कि हाउ मच दे आर वो रेजिस्ट करते हैं स्ट्रांगली। तो मैं देखें अगर ये स्टैंड ले लें, अगर मेरा ख्याल में एक स्ट्रांग स्टैंड ले ले तो ये इजराइल घुटनों पे आ सकता है, अमेरिका का प्रेशर हो सकता है। कतर देखें, कतर के साथ तो इजराइल के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो इसके बावजूद उन्होंने जब स्ट्राइक्स किया तो आप देख लें कि आप किस पे एतबार कर सकते हैं इजराइल पे। तो इजराइल तो मुसलमानों का दोस्त हो ही नहीं सकता है। फिर आपको एक ये भी सवाल जवाब मिलता है कि जब आपकी आर्मीज वीक होंगी, जब आपकी सॉवरेनिटी की वायलेशन होंगी, और जब आप उस पोजीशन में नहीं होंगे जवाब देने के, यकीनन सब फलस्तीन के ऊपर इजराइल का जो इस वक्त स्टांस है वो और है। अभी कतर को उन्होंने टारगेट किया, तो ऑब्वियसली कतर की जो रिटेलिएशन है वो फलस्तीन से तो बहुत डिफरेंट होगी।